दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है। एंटीसिपेटरी बेल जिसको हम अग्रिम ज़मानत भी कहते हैं और इसको हम पूर्व ज़मानत भी कहते हैं। ये वो ज़मानत होती है जो किसी भी केस फाइल होने से पहले एडवांस में ज़मानत ले ली जाती है, उसी को हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। आज का टॉपिक यही है और सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉ है उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। एंटीसिपेटरी बेल एक ऐसी सुरक्षा है जिसे अदालत किसी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए देती है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार ना किया जाए। मतलब सीधा सा है कि ये वो एक सुरक्षा है जो अदालत एक तरीके से एडवांस में दे देती है ज़मानत, ताकि जो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाने वाला है, यानी कि पहले से ही यानी संभावना है कि उसके ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाएगा या उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ताकि गैर ज़मानती अपराध जिसमें ज़मानत नहीं होती है, इस तरीके के अपराध में उसको फंसाने की चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं और ऐसी ही कंडीशन में उसको गिरफ्तारी ना हो, इसलिए पहले से ही यानी कि पूर्व ज़मानत दे दी जाती है। ये ज़मानत गिरफ्तारी से पहले ली जाती है और गिरफ्तारी की स्थिति में भी व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये हमें जो ज़मानत दी जाती है ये कौन सी धारा है या कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके तहत हमें ये मिलती है। तो सबसे पहले हम बता दें कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई स्पेशल धारा अभी तक किसी भी कानून में नहीं है। मान लो यानी सीआरपीसी जो होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अब तरीके से बदल दी गई है, चेंज कर दी गई है। अब इसकी जगह पर आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS जिसे बोलते हैं। तो फिलहाल तो सीआरपीसी के तहत ही ये एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं थी, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दी गई है और धारा 438 थी सीआरपीसी की, उसके तहत ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान शुरू किया गया था। धारा 438 के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसे आशंका है, यानी कि जिसको ऐसा शक है कि उसे किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को ये आशंका हो जाती है कि उसे किसी भी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, फर्जी मुकदमे में, यानी कि आपराधिक मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये गिरफ्तारी से बचने के लिए किया जाता है। सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में ही इसका आवेदन किया जा सकता है। आवेदन कैसे करेंगे हम इस पर बात कर लेते हैं। सेशन कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जो आरोपी व्यक्ति होता है वह अपने अधिवक्ता यानी एडवोकेट के माध्यम से सेशन न्यायालय या फिर हाई कोर्ट में पूर्व जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं इसमें आवेदन में ऐसा क्या लिखा जाता है जिसकी वजह से हमें जमानत मिल जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आवेदन जब करते हैं तो अपराध का विवरण करा जाता है। वो कौन सा जो आपको आशंका होती है, यानी कि आपको जिस अपराध में लिप्त करने का आरोप लगने की आशंका होती है या आपको लगता है कि किसी आरोप में आपको फंसाया जाएगा, तो उस अपराध का विवरण देना होता है अपनी इस आवेदन में, एप्लीकेशन में। अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो उसका भी जिक्र करना पड़ता है। गिरफ्तारी की आशंका के कारण बताने होते हैं, क्यों आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोपी द्वारा अपनी बेगुनाही के समर्थन में भी तर्क देने होते हैं, उसमें यह भी लिखना होता है कि हम बेगुनाह क्यों हैं और हमें क्यों लग रहा है कि हमें फंसाया जा रहा है, वो सारे आपको स्पष्ट करना होता है। पूर्व जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए न्यायालय किन बिंदुओं पर विचार करता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आरोपों की गंभीरता पर विचार करता है। अदालत देखता है कि आरोप जो लगाए जाने वाले हैं क्या वो गंभीर प्रकृति के हैं या फिर यूं ही हैं, मतलब ज़्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं हैं। तो यदि आरोप गंभीर हैं जैसे हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, तो एंटीसिपेटरी मिलना कठिन हो जाती है। अगर ज़्यादा गंभीर मामले हैं तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलना कठिन हो जाती है। अच्छा, फरार होने की संभावना पर भी अदालत ध्यान देता है। अदालत ध्यान देता है कि न्यायालय ये देखता है कि आरोपी के फरार होने की कोई संभावना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल लेकर फरार हो जाए। अगर फरार की आशंका संभावना बनती है तो भी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर दी जाती है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का खतरा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या लगाए जाने की संभावना है, तब अदालत इस चीज़ की तरफ ध्यान देता है कि आरोपी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे या गवाहों को तोड़े मरोड़े। मतलब कहने का ये है कि जो जांच होती है, मेन उद्देश्य होता है कि जो मुकदमे की जांच होगी वो सही तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके, कोई प्रभावित ना कर सके। तो एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करी जा सकती है अगर अदालत को लगता है कि ये जमानत लेने के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है आरोपी व्यक्ति। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो भी आवेदन में लिखना होता है और वो होता है क्रिमिनल हिस्ट्री, यानी कि अतीत में आपराधिक इतिहास। आपका आपराधिक इतिहास क्या रहा है वो आपको खोलना होता है अपनी एप्लीकेशन में। आमतौर पर ज़्यादातर देखा जाता है कि एप्लीकेशन में लिख देते हैं कि आरोपी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके खिलाफ कहीं थाने में कोई FIR तो दर्ज नहीं है, क्या कोई पहले FIR हुई है या क्या कोई पहले आपके ऊपर कोई केस चल चुका है। अगर कोई पहले केस चल चुका है तो आपका आपराधिक इतिहास बनता है। तो इसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको छुपाने से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है तो यह पूर्व जमानत के यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के खिलाफ काम कर सकता है। अगर आपका क्रिमिनल हिस्ट्री रही है तो एंटीसिपेटरी बेल मिलना मुश्किल हो जाती है। अब बात आती है कि एंटीसिपेटरी बेल जब न्यायालय दे देता है तो उसमें शर्तें क्या लगाई जाती हैं। एंटीसिपेटरी बेल देते वक्त अदालत जो है उसमें शर्तें भी लिखता है।
सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब शर्त लगाई जाती है तो आरोपी को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा, ऐसा कहा जाता है शर्त के रूप में। आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और आरोपी गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। अदालत की अनुमति के बिना क्षेत्र या शहर छोड़ने की अनुमति भी नहीं होती है। पूर्व जमानत की समाप्ति, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल को समाप्त कैसे किया जा सकता है। पूर्व जमानत स्थायी नहीं होती है। ये जानकारी के लिए बता दें कि एंटीसिपेटरी जो होती है वो अस्थायी रूप से होती है। इसे या तो किसी निश्चित समय के लिए दी जाती है या फिर जब तक जांच चलती रहती है तब तक के लिए वैल्यू रखती है। यदि जांच में आरोपी दोषी पाया जाता है तो अदालत इसे रद्द कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल का जो उद्देश्य है उस पर हम बात करते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के साथ साथ जांच प्रक्रिया में बाधा ना आए। यह एक संतुलन बनाए रखता है ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और न्यायिक प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती रहे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो इस कानून की व्याख्या और दायरे को स्पष्ट करते हैं। एक ताज़ा मामला प्रिया इंदौरिया बनाम राजस्थान राज्य में हुआ, जिसमें अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी अन्य राज्य में दर्ज एफआईआर के लिए भी आरोपी के निवास स्थान पर स्थित सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। अदालत ने कहा कि न्याय तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुषमा अग्रवाल बनाम एनसीटी दिल्ली केस में भी यह स्पष्ट किया कि एंटीसिपेटरी बेल तब तक प्रभावी रहती है जब तक मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। पहले ऐसा नहीं माना जाता था कि जमानत आदेश के बाद नियमित जमानत के लिए फिर से आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि ऐसा नहीं है। यानी पहले एंटीसिपेटरी बेल अलग ली जाती थी और बाद में रेगुलर बेल अलग ली जाती है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये क्लियर हो गया कि एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद आपको रेगुलर बेल लेने की जरूरत फिलहाल तो नहीं होती है। अग्रिम जमानत के इन हालिया फैसलों ने इसकी प्रकृति और उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। यह प्रावधान उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गलत या दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज मामलों से बचाव करना चाहते हैं।